the process of formation of urine is a 3-step process. Urine बनता कैसे है? The first step, glomerular filtration. Approximately 1100 to 1200 milliliters of urine per minute is produced by the body daily. It is equivalent to 1/5 of the blood given out by the ventricles of the हार्ट. इन चैम्बर्स में से जो निकलता है बाहर, बहुत ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं इस प्रोसेस को. हाईली फाइन प्रोसेस. देयर इज़ लॉट ऑफ प्रेशर इन्वॉल्व ऑफ द ब्लड, और इतने ज़्यादा ह्यूज प्रेशर के कारण प्लाज्मा का लगभग सब कुछ फिल्टर आउट हो जाता है फ्रॉम हेयर टू द इनसाइड ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल. यहाँ से छिटक छिटक कर प्लाज्मा का बहुत सारा भाग आ जाता है, एक्सेप्ट द प्रोटीन्स. सो मैनी ऑफ द गुड सब्सटेंसेस ऑल्सो टेंड टू कम हेयर इन द बोमेन्स कैप्सूल फ्रॉम द ब्लड. ये ब्लड है ना, ये नॉन प्योरीफाइड था, अनफिल्टर्ड, जो कि एफरेंट आर्टीरियल लेके आया था, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट कैरी करता था, नाइट्रोजन वेस्ट. तो ये अब यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दिखाकर बाहर निकल आया. देखो इतना सारा इसका पार्ट फ्लूइड आ गया. फिल्ट्रेट, नेफ्रिक फिल्ट्रेट हैज़ कम आउट, बट इट इज़ हाईली डाइल्यूट and almost plasma only. The amount of filtrate produced per minute is called the GFR. GFR, glomerular filtration rate. है कितना? एक नॉर्मल बंदे का होगा 125 मिलीलीटर्स पर मिनट GFR की वैल्यू, एंड पर डे का अगर निकालो तो कितना है? इक्वलेंट टू 180 लीटर्स पर डे. ये है इसकी वैल्यू GFR की. 3 लेयर्स हैं जिनके थ्रू ब्लड एब्जॉर्ब होता है. एक तो है एंडोथेलियम लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल. उसकी वॉल दिखा रखी है जो सिंगल सेल की बनी होती है. ऐसे सेल सिंगल सेल लेयर होती है एंडोथेलियम. सैंडविच्ड है बीच में यहाँ पे ये पिंक ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, अ टाइप ऑफ मेम्ब्रेन फाउंड इन बिटवीन दीज 2 एरियाज. और ये क्या है? ये जो हरे हरे बनाए हैं मैंने, ये सेल्स हैं जिनको पोडोसाइट्स कहते हैं. इनके बीच में ये देखो गैप्स देख रहे हैं आप, ये स्लिट्स. तो यहाँ से फिल्ट्रेशन हो रहा है. ऑल these 3 layers will help in ultrafiltration. Reabsorption is the second step of urine formation. The filtrate, nephric filtrate, जो कि बोमेन्स कैप्सूल में पहुंच चुका है, ये होता है 180 लीटर्स पर डे इसका अमाउंट. लेकिन अगर यूरिन का अमाउंट देखो जो बनता है एंड विच इज़ थ्रोन आउट, तो वो है एवरेज, ऑन एन एवरेज 1.5 लीटर्स पर डे. तो बना तो इतना सारा था, फ्लूइड तो इतना सारा निकला था भाई, हैं, और 1.5 लीटर पर डे फेंका जा रहा है, यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है. ये इतना अंतर कैसे आ गया दोनों वैल्यूज़ में? इतना ज़्यादा अंतर कहाँ गया सारा लिक्विड? हाँ, 99% of the liquid, the filtrate, is actually reabsorbed by the nephrons of the kidney, either by active absorption or passive absorption. For example, glucose, amino acids, sodium ions, the good substances are reabsorbed. क्योंकि हम इनको अफोर्ड नहीं कर सकते फेंकना, तो दे आर टेकन अवे बैक बाय द वॉल्स ऑफ द पाइप्स. ये जो ट्यूब्यूल्स हैं उसकी दीवारें उसको सोख लेंगी, एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लेंगी, या फिर वाटर और कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट को भी पैसिवली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, बाय द वॉल्स ले लिया जाएगा फ्रॉम द फिल्ट्रेट. ये जो पानी था, इसीलिए यूरिन हाईली कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस होगा, ओनली 1.5 लीटर्स पर डे.
Third step of urine formation, tubular secretion. As the name indicates, यहाँ वो जो tubes हैं, they will be secreting certain substances which are to be thrown out. क्या क्या है? Hydrogen ions, potassium ions, ammonia. They are secreted from the walls back into the filtrate. ये जो स्टेप है ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इन यूरिन फॉर्मेशन, क्योंकि ये मेंटेन करता है आयन बैलेंस इन द बॉडी, फ्लूइड आयन बैलेंस, द एसिड बेस बैलेंस, ऑस्मो रेगुलेशन करता है ये वाला स्टेप। एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स वो बनाए रखता है, ये मेंटेन करता है बाय सिक्रेटिंग सर्टेन आयंस।